स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पेश किया जाएगा। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2024 और कौमी असम्बली की कार्रवाई और तरीक़ाकार के क़वाइद में तरामीम भी पेश की जाएंगी। एजेंडे में मुख्तलिफ तहारीक और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 7 घंटे बाद राब्ते बहाल। अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला की इस्लामाबाद में सरकारी हुक्काम के साथ मीटिंग हुई। इजलास में सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पेशावर आमद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की PTI रहनुमाओं से जोम पर मीटिंग हुई। अराकीन को PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से आगाह किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला से रात 3 बजे के बाद राब्ता हुआ। तफसीली बात उनसे मुलाकात के बाद होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत गिरफ्तार PTI रहनुमाओं की आज अदालत पेशगी का इम्कान। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर FC और पुलिस की नफरी तैनात। गुज़श्ता रोज बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम समेत दीगर रहनुमाओं को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। अराकीन पर 26 नंबर चुंगी पर पुलिस पथराव पर मुकदमा दर्ज किया गया। उमर अयूब, जरताज गुल, आमिर मुगल समेत मुतादिद PTI रहनुमा नामजद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस शरपसंदों का अड्डा बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों का मस्कन नहीं बनने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को चलाने वालों को अपनी पोजीशन वाज़े करना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दों वाली जबान इस्तेमाल की। पंजाब में इनको जलसे की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। जलसे की इजाजत मांगेंगे तो वज़ीर आला पंजाब मामले को देखेंगी। मुनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में कहा, नेशनल पार्क एरिया से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल किया जाए। 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी दायर करना तौहीन आमेज है। रेस्टोरेंट्स को किसी और मकाम पर लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन भी वापस ले ली। हुकूमत का आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा। रवां हफ्ते आइन में तरामीम का अहम बिल मंजूर कराने की तैयारी। सदर और वजीर आजम के अराकीन पार्लियामेंट के एजाज में इशाइये। वजीर आजम ने अराकीन पार्लियामेंट को तरामीम पर एतमाद में लिया। तमाम अराकीन को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। हुकूमत का दावा है कि इसे कौमी असम्बली में 224 अराकीन की हिमायत हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, गंडापुर ने 15 दिन की भड़क मारी थी। एक दिन गुजर गया, 14 दिन रह गए, सारे पहले दिन ही छुप गए हैं। सियासी वर्कर हो तो लाज रखो, दलेरी से गिरफ्तारी दो, सारे चूहों की तरह बिलों में घुस गए हैं। शेख रशीद ने कहा, पार्लियामेंट से अराकीन असम्बली की गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। 20 सितंबर तक इंतजार करें, तब तक देखें बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मौसम अबर आलूद है, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। साबिक चेयरमैन PTI से कोई गिला नहीं। चीफ जस्टिस का एक्सटेंशन ना लेने का बयान जानदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, PTI के जलसे में इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। इस जबान की जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना है। सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत है। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के अराकीन के एजाज में इशाइया। कहा, अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की तरदीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गुजर कर ऐवान सदर गया, ना रुका ना मुलाकात हुई। बलूचिस्तान हाउस और KP हाउस का रास्ता एक ही है, मैंने सिर्फ KP हाउस का रूट इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब। 3 बजे होने वाले इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बहस होने का इम्कान। पहले इजलास 23 सितंबर तक मुलतवी किया गया था। तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी का इजलास दोपहर 2 बजे तलब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली महाज आराई की सियासत के खिलाफ हैं। सियासी, इक्तिसादी, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकलने के लिए सियासी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। कहा,
मुआशी खुशहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। गिरोही मफादात से बालातर होकर पुरअज़्म तरीके से काम करना होगा। ऐवान सदर में सियासी जमातों के अरकान पार्लिमान के एजाज़ में इशाइया। सदर मुमलिकत का रवादारी और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देने और जमहूरी इदारे मजबूत बनाने पर जोर। फैज़ हमीद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चला रहे थे, फैसल वावडा का इल्जाम, कहा फैज़ हमीद पकड़े गए, अली अमीन गंडापुर वजीर आला नहीं रहेंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर PTI सियासी यतीम हो गई। इलेक्शन कमीशन अली अमीन गंडापुर की नाअहली पर क्यों सो रहा है। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना का नया केस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। जमानत की दरखास्तें भी मुंतकिल। जज एहतसाब अदालत ने कहा केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल करेंगे, वही जमानत की दरखास्तें भी सुनेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेटर एमल वली खान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज है, दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आलमी दबाव ईरान पाइपलाइन मुआहिदा पूरा करने नहीं दे रहा, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी करनी चाहिए ताकि वो हमें ये मुआहिदा मुकम्मल करने दे। अगर पाकिस्तान इस पाइपलाइन के मुआहिदे को मुकम्मल नहीं करता तो ईरान इसके खिलाफ $18 अरब हर्जाने का दावा कर सकता है। वजीर दिफा ने कहा यह पाकिस्तान की बका का मामला है, $18 अरब छोड़ें, हम 18 मिलियन नहीं दे सकते। PTI का जलसा पुलिस को 5,92,45,000 रुपए में पड़ गया। अखराजात, कंटेनर्स और पुलिस की खाने की मद में किए गए। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में मजीद 100 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। IMF का इजहार तशवीश। जराये के मुताबिक जून 2025 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2,500 अरब रुपए से बढ़ जाएगा। हुकूमत ने IMF को पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए टैरिफ एडजस्टमेंट्स बरवक्त करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी काबीना ने तकरीबन 1.5 लाख खाली सरकारी असामियां खत्म करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तादाद में ज्यादा कमी होगी। निचले ग्रेड की असामियां भी आउटसोर्स होंगी। हुकूमत के राइट साइजिंग के इकदामात से मुतासरा मुलाजमीन को मालियाती पैकेज देने की इजाजत दी गई। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने मुरासला जारी कर दिया।